लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते विराटनगर क्षेत्र में भाजपा का प्रचार अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहां इस कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, नेताओं सहित भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में अपार जोश और उत्साह के साथ किया गया। इस मौके पर कस्बे के प्रेम गार्डन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। विराटनगर गणेश जी रोड पर कार्यालय का विधि विधान से पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बना है, जो अपने परम वैभव को पुनः प्राप्त करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को 300 सीटें दी थी, जिसका परिणाम 500 वर्ष पुरानी समस्या के समाधान के रूप में मिला है। आज कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, साथ ही राम मंदिर का सपना भी साकार हो चुका है। इस चुनाव में पीएम मोदी निश्चित रूप से लोकसभा की 400 सीटें प्राप्त करके देश के लिए अभूतपूर्व फैसला लेंगे, जिससे देश में बड़ा परिवर्तन आएगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना है, इससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्येक जाति और वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सभा को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, बानसूर विधायक देवी सिंह, भाजपा से पूर्व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गणपत वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा महिला प्रभारी आरती सिंह, हेमंत कुमार निर्मल ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा से जुड़े अनेक कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आएगी 26 तो है नहीं कि जो मैं 26 कह सकती हूँ, लेकिन जयपुर ग्रामीण सीट से इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा वोटों से जीत होगी, बिल्कुल होगी। जो यह विराटनगर की जगह है, राव साहब का यहाँ पे काफी दिनों से यहाँ विधायक भी रहे थे, उनके पिताजी भी रहे हैं, तो क्या यहाँ विराटनगर से कितने क्या वोटों से जीत पाएंगे? देखिए, जिस तरह उनका विरासत रहा है और जिस तरह 36 कौम राव साहब को चाहता है, उस अकॉर्डिंग तो पहले जैसा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा वोटों से इस बार अपनी जीत होगी जयपुर ग्रामीण से और खासतौर पे विराटनगर से। जनता के बीच में मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, जनता के बीच मुद्दा बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे जैसे कि धारा 370 हुआ। अब जो हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोग का था 500 साल पहले से, जो जिस तरह का भाई राम मंदिर नहीं बनाया गया था, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह राम मंदिर बना है, और हिंदुत्व के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप महिला होने के नाते महिलाओं के बारे में नरेंद्र जो मोदी की सरकार है, क्या क्या कार्य किए इन 10 सालों? देखिए, पहला नंबर तो सबसे ज्यादा जो खुशी का माहौल है वो तो जो 33% का आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम महिलाओं को दिया गया है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। अब सवाल रह गया, ग्रामीण परिवेश से मैं भी आती हूँ, और हमारे ग्रामीण में जिस तरह महिलाएं शौचालय के लिए हमेशा शाम का समय देखती थी, आज घर घर शौचालय है। आज महिलाओं के पास गैस से, जो जिस तरह का लोग गैस के लिए हमेशा गरीब परिवार में होता नहीं था, आज सबके घर में गैस है। और कई सारे ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके यहाँ खुद का अपना घर नहीं था, आज उन महिलाओं के पास आवास भी है। शिक्षा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो एक तरफा एक एक्शन के साथ शिक्षा के लिए हमारे बीच आएगा भी। जैसे कि कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा किस तरह ये रीट का परीक्षा हुआ, इस तरह मतलब कि जैसे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया गया। लेकिन हमारे 100 दिनों में जो हमारे भजन लाल जी की सरकार आई, और उसमें जो परीक्षाओं का जो मुद्दा रह रहा है, हम सारे बच्चों के लिए उसमें सारे लोग सुरक्षित हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 50,000 से अधिक मतों से जीते थे। इस बार मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुए हैं, उनको देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए, भजन लाल जी की सरकार के 100 दिन के कार्य दिवस को देखते हुए, और सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर पार्टी पिछली बार से जो जीते गए मत थे, उनसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जनता में एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस राष्ट्र का सांस्कृतिक जो धरोहर है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 जैसी, चाहे देश में नक्सलवाद जैसी समस्याएं हो, चाहे देश का आर्थिक विकास हो, चाहे सैन्य विकास हो, और चाहे भारत का जो डंका देश और विदेश में मोदी जी के नेतृत्व में बजा है, ये ऐसा कालखंड पूरे भारतवर्ष में कई हजारों साल बाद में आया। अब की बार जो मोदी जी ने काम किए वो पिछले 500 साल में नहीं हुए, और अब की बार अगर मौका मिला तो जो काम हजारों साल में भारत में हुए और शानदार हुए, वैसे कार्य इस समय में होंगे।
उन्होंने अगर लोकसभा में मुझे प्रत्याशी बनाया, लोकसभा के चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से मुझमें उनमें विश्वास व्यक्त किया और मैं धरातल पर उतरकर इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इस जनता के विश्वास को प्राप्त करने में मैं सफल रहूँगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल उनमें खिलने वाला है और सारे हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतकर जाएंगे।